नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सच्चा प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। नेहा अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, तभी उसकी दादी ने उसे आवाज़ दी, नेहा बिटिया जरा इधर तो आना। नेहा उठकर रसोई में गई तो देखा उसकी दादी ने हलवा बनाया था। उसकी दादी हलवे का प्लेट उसको देते हुए बोली, लो बिटिया उस बुढ़ऊ को दे आओ, सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। नेहा बोली, तो आप ही क्यों नहीं दे आती हैं? नेहा के इतना कहते ही उसकी दादी बोली, कल रात से ही पता नहीं क्यों मुझसे रूठे बैठे हैं। अब इस बुढ़ापे में मैं उनको रोज़ रोज़ मनाने नहीं जाऊंगी। नेहा के दादाजी और दादी की जोड़ियां दुनिया में सबसे अनोखी जोड़ी थी। वह बच्चों की तरह आपस में लड़ते रहते थे। घर में सबसे ज़्यादा नेहा ही उनके साथ रहती थी, इसलिए वही उनकी हर एक ड्रामा देखती थी। उसके मम्मी पापा ऑफिस चले जाते थे और उसका बड़ा भाई दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करता था। घर में पूरे दिन नेहा तथा उसके दादा दादी ही रहते थे। नेहा हलवा लेकर अपने दादाजी के कमरे में गई। दादाजी चिल्लाते हुए बोले, नहीं खाना है मुझे, वापस ले जाओ। नेहा पैर पटकती हुई वापस फिर रसोई में दादी के पास आ गई और हलवे का प्लेट उनको देते हुए बोली, दादाजी नहीं खा रहे हैं। और वह फिर से अपने कमरे में चली गई। मगर 10 मिनट बाद ही उसे दादाजी और दादी के हंसने बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नेहा ने चुपके से जाकर देखा, उसकी दादी खुद अपने हाथों से उसके दादाजी को हलवा खिला रही थीं। कमाल की जोड़ी थी उनकी। बुढ़ापे में भी बस रूठना और मनाना चल रहा था। जब दादाजी रूठते थे तो दादी उनको मीठा खिलाकर मनाती थी, और जब दादी रूठती थी तो दादाजी उनके लिए बाजार से नमकीन लाया करते थे। दोनों की बीमारियां भी अलग अलग थी। दादी को शुगर था, वहीं दादाजी हार्ट पेशेंट थे, परंतु फिर भी दोनों तैलीय खाना खाते रहते थे। कोई कितना भी मना करे वह किसी की नहीं सुनते थे। जब उनकी आपस में लड़ाई होती थी तब दादी का एक ही डायलॉग होता था, पोते पोतियों के फेरे देख लूं फिर आपको इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली जाऊंगी। तब दादाजी कहते, तुम तो अपने बेटे बेटियों के फेरे देख कर ही जाने वाली थी, मगर अभी तक नहीं गई। जानती है क्यों? क्योंकि मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। नेहा के दादी और दादाजी के बीच में हमेशा इस बात को लेकर बहस होती रहती थी कि कौन पहले भगवान के पास जाएगा। नेहा की दादी अक्सर कहती, सुनिए जी, पहले मुझे भगवान के पास जाने दीजिएगा, क्योंकि मुझे सुहागन ही इस दुनिया से जाना है। दादी की बात सुनकर दादाजी कहते, अगर तुम चली गई तो फिर मैं अकेले जीकर क्या करूँगा, इसलिए पहले मुझे मर जाने देना। मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही बहुत देर तक उन दोनों की बहस चलती रहती थी। फिर वह दोनों इसी बात को लेकर गुस्सा जाते थे और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते थे। फिर नेहा के दादाजी बाजार जाते और वहाँ से उसकी दादी के लिए नमकीन लाते और उन्हें प्यार से अपने हाथों से खिलाते थे। नेहा की दादी को अपने पोते पोतियों के शादी देखने का सपना ही रह गया। एक दिन अचानक वह इस दुनिया को अलविदा कह गईं। जिस दिन नेहा की दादी का मृत्यु हुआ उस दिन से उसके दादाजी एकदम चुप से हो गए। वह अपने आप को पूरे दिन अपने कमरे में बंद रखते थे और अकेले में नेहा की दादी की तस्वीर से बातें किया करते थे। एक दिन नेहा ने चुपके से उनकी बातों को सुना। वह दादी के तस्वीर के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि तुम तो बहुत स्वार्थी निकली, ऐसे भी किसी को कोई छोड़कर जाता है क्या? बिना कुछ बोले अचानक ही चली गई। अब इस बुढ़ापे में मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं किससे बातें करूँगा?
तुम वापस आ जाओ। फिर नेहा ने अपने दादाजी की रोने की आवाज़ भी सुनी, जिसे सुनकर नेहा को भी रोना आ गया। नेहा की दादी के इस दुनिया से जाने के बाद उसके दादाजी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह एक दिन बाजार से 4-5 पैकेट नमकीन उठा लाए और नेहा को देते हुए बोले, नेहा बिटिया, जब तुम्हारी दादी नींद से उठे तो उन्हें दे देना। फिर एक दिन वह काली रात भी आई जब नेहा के दादाजी भी इस दुनिया से चल बसे। नेहा के दादी के जाने के 2 महीने बाद ही उसके दादाजी भी चल बसे। शायद दादी ऊपर उनका इंतजार कर रही थी और दादाजी को दादी को इंतजार करवाना कतई पसंद नहीं था। दोस्तों, सच्चे प्यार करने वाले एक साथी के चले जाने के बाद दूसरा एकदम अकेले पड़ जाता है। उसे न तो अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, ना घर और ना ही परिवार। दोस्तों, शादी तो सभी लोग करते हैं, लेकिन शादी के बाद 2 जिस्म एक जान बनकर जीना बहुत कम ही लोग जानते हैं। जीवन साथी की कमी उन्हें उस वक्त महसूस होती है जब वह उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।